अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इफ़ स्टेटमेंट की, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक इफ़ की जो बॉडी है वो किसी वेरिएबल का स्कोप हो सकता है। ठीक है, और अभी से पहले जो हमने बात की थी वो ये कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, जिसका कंसेप्ट ये था कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। मेमोरी मैं बाद में एलोकेट कर रहा हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं उस वेरिएबल को पहले एक्सेस करूँ? अभी मेमोरी मेमोरी जब एलोकेट ही नहीं हुई तो मेमोरी रीड कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस जब मैंने एक्स को बाद में डिक्लेयर किया है और पहले सी आउट करने की कोशिश की है, तो वो कहता है कि आइडेंटिफायर एक्स इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को अब हम आगे लेके चलेंगे। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। अब इस कोड में देखें तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट नंबर और इंट स्क्वायर, और जो इनका स्कोप है वो ये मेन का स्कोप है। इट मीन्स कि जब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी नंबर की या फिर स्क्वायर की, वो उस वक्त तक डी एलोकेट नहीं होगी जब तक मेरा स्कोप ख़त्म नहीं होता, और जब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा तब जाके ये मेमोरी जो है एलोकेटेड वो डी एलोकेट होगी। और डिक्लेरेशन के बाद से लेकर जब तक स्कोप है, जब तक मेमोरी डी एलोकेट नहीं हुई, ये दोनों वेरिएबल्स एक्सेसिबल हैं। इट मीन्स कि लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 20 तक जो मेरा प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो नंबर है ये वेरिएबल एक्सेसिबल है। सिमिलरली लाइन नंबर 10 से लेकर डिक्लेरेशन के बाद से लेकर जब तक स्कोप ख़त्म नहीं हो रहा, ये मेरा वेरिएबल जो स्क्वायर है ये भी एक्सेसिबल है। इट मीन्स कि इस स्क्वायर को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, वो बेशक इफ़ की इंटरनल बॉडी हो। इट मीन्स कि जिस तरह मैंने स्क्वायर का एक वेरिएबल बनाया है उसको मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़ किया भी है, और इस इफ़ की बॉडी के बाहर यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अलावा भी यूज़ कर सकता हूँ जब तक ये मेमोरी जो है वो डी एलोकेट नहीं होती। सो लेट मी कंपाइल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 5 और स्क्वायर इजिकल टू 25, लाइक ये मेमोरी यहाँ पे एक्सेस हुई और यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ, और इस सी आउट स्टेटमेंट में भी मैंने स्क्वायर वेरिएबल को प्रिंट किया, तो इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है स्कोप के हवाले से। अब यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू 10 है। इट मीन्स कि ये मेन का स्कोप है, डिक्लेरेशन के बाद से लेकर मेमोरी डी एलोकेट होने तक जो यहाँ पे डी एलोकेट होगी, जो एक्स है वो एक्सेसिबल होगा, और एक्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, इफ़ के अंदर और इफ़ के बाहर। ठीक है, लेकिन जो एक वेरिएबल मैंने बनाया है वाई, ठीक है, जो वाई है वो एक्सेसिबल इस बॉडी के अंदर तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये स्कोप ख़त्म होगा तो y की जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो डी एलोकेट हो जाएगी, इसलिए y यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, और वो मुझे कह रहा है आइडेंटिफायर y इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि डिक्लेरेशन मैंने की है इस स्कोप में और यूज़ किया है स्कोप से बाहर, लेकिन x का जो स्कोप है डिफरेंट है, वो मेन के स्कोप में है, तो x को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे भी। तो समरी ये है आसान अल्फाज में कि अगर एक वेरिएबल को आप बनाएं इफ़ की बॉडी से बाहर पहले, तो वो इफ़ के अंदर भी एक्सेसिबल है और इफ़ के बाद भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर एक वेरिएबल को आप बनाएं इफ़ की बॉडी के अंदर, जिस तरह यहाँ पे मैंने वाई बनाया है, तो वो इस इफ़ के अंदर तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन इस इफ़ के बाद एक्सेसिबल नहीं है। ये दोनों फाइल्स आपको गिवन है, डाउनलोड करें, चला के देखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।